तो ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में ख़ुद को हमला करना। मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज को दाद देनी है कि किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, इस्लामाबाद में खुद को हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खातून हमलावर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खातून खुद को हमलावर को इस्लामाबाद में हमला करने का हदफ दिया गया। खातून को धमकी दी गई कि खुद को हमला ना किया तो वालिद को मार देंगे। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। दहशत गर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशत गर्द इनको खुद को जैकेट्स पहनाते हैं। मनी मात पेट फिरेना गरीबा मनी ब्रात ग्वार गंडुकीना मना मनी कजना मना तोसेंते मना गुशी तजीम वसकार बेका पिता एवट कने तो कार नको मंगो चलो सही है। गिरफ्तार खुदकुश खातून बम्बार ने कहा कि मेरे कज़न ने डरा धमका कर कहा कि BLA के लिए काम करो। खुद को हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। मेरे वालिद को भी मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस ने मुझे हिरासत में लेकर बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा। मैं आगे पढ़ना और बढ़ना चाहती थी। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान के नुमाइंदों का जवाब पढ़ा जो मुझे पसंद नहीं आया। जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान का अफजोदा यूरेनियम मलबे के नीचे गहराई में दबा हुआ है। हम इस पर निगरानी कर रहे हैं। किसी भी वक्त हासिल कर लेंगे। स्पेस फोर्स इस जगह की निगरानी कर रही है। अगर कोई वहाँ करीब भी गया तो हमें इल्म हो जाएगा और हम उसे उड़ा देंगे। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताख़ीर ताख़ीर और ताख़ीर, ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। ईरान ने अमरीकी मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा कि अमरीकी इक़दाम से ख़ित्ते के इस्तेहकाम और सलामती को शदीद नुकसान पहुँचा। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ रही है। लड़ने पर मजबूर किया गया तो हम ज़रूर लड़ेंगे। सिफारती फ़ैसले ईरानी कौमी मफाद को मद्देनज़र रख कर किए जाएंगे। सिंध असम्बली में मार्क हक पर मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मार्क हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 1 साल पहले पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी जवाबी ज़रब लगाई। दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया गया जो वो बरसों याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे 52 मिनट में गिराए। भारतीय नेवी की पाकिस्तान की जानिब आने की हिम्मत नहीं हो। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। मार्का हक के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। पाकिस्तान की तारीखी फतह और हालिया ईरान अमेरिका जंग से ज़ेर बहस आने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 22 मई से 23 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 24 अगस्त को स्कूल दोबारा खुलेंगे। पंजाब काबीना ने गर्मियों की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। सुबह से वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, स्वादीर और कोहिस्तान समेत बलाई अजला में फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट में बारिश की लंबी इनिंग। 3 घंटे खेल मुतासिर रहने के बाद दोबारा शुरू। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 120 से ज़ायद रन की बढ़तरी। मेज़बान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 100 से ज़ायद रन बना लिए। महमूदुल हसन 5 और शादाम इस्लाम 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद अब्बास और हसन अली की एक विकेट। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 386 रन पर आउट हुई थी।
श्योर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। मुश्तरका जायदाद का कोई भी हिस्सेदार अपने मौरूसी हिस्से से ज़्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकिली से मुतालिक अहम कानूनी असूल तय कर दिए। गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई से बचने के लिए निकाहनामे में जायदाद की मलकियत से मुतालिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल पटिशन खारिज कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए जामे मंसूबा पेश किया। मंसूबे में जंगी नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना और तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा शामिल। मुंजमद असासों की बहाली, अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करना भी शामिल। ईरान का अपनी जोहरी तनसीबात के खात्मे से इनकार। ईरान की अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे की तरदीद। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अफसोदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतलिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरान इंतहाई अफजुदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने पर आमादा है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अबनाए हुर्मुज़ बेतदरीज खुल सकती है, पहले जंग बंद की जाए। ईरान से आइंदा 30 रोज़ में जोहरी मामलात पर बात की जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $99 फ़ी बैरल से बढ़ गई। अमाराती तेल की $98 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरटेक्सिंग से रुकन पंजाब असम्बली अयूब गादी पर फायरिंग की मजम्मत। वाक़े की जल्द इंक्वायरी मुकम्मल, मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ज़िम्मेदार मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वाक़े की रिपोर्ट तलब। डेरे पर फायरिंग से अयूब गादी ज़ख्मी और 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद के थाना बारा कहू से 2 माह की बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मुग़वी बच्ची को चंद घंटों में मरी से बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। बच्ची के अगवा में मुलविस मरकजी मुलजिमा खातून और टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर ले गई और फरार हो गई। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कहा कि कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। मंसूबा शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। मोहसिन नकवी की सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। दूसरी शादी की बुनियाद पर बच्चे की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि खातून की दूसरी शादी की बुनियाद पर बच्चे की हवालगी दादी या फुप्पो को नहीं कर सकते। क्या हवालगी मांगने वालों से पूछा कि बच्चे की तालीम कैसी चल रही है? लगता है कि बच्चे के मफाद के बजाय प्रॉपर्टी को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। वालिद की वफ़ात के बाद 9 साला बच्चे की हवालगी माँ को दी गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहम है। मुल्क में मुसाहलती अदालतों का ढांचा मौजूद है, उसको मजबूत करना ज़रूरी है। अदालतों का सालसी सेंटर्स की तरफ केसेस भेजने का रुझान होना चाहिए। अदालती मामलात में सालिस का किरदार अदा करना अहम जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को 7 करोड़ रुपए वापस करने का हुक्म। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज़ की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने ज़मानती रकम वापसी की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IT से मुतालिक बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान के नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदरत इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत। सारे हैकर्स बैंकों के सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं, अकाउंट बाद में खुलता है। हैकर्स के पास डाटा पहले पहुंच जाता है। जस्टिस आमिर फारूक के ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि बैंक का फ़र्ज़ है कि अपना सिस्टम मजबूत करे। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक को भी फ्रॉडियों की कॉल्स आने का इंकशाफ।
सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब की 8 रेलवे लाइन्स और रूट्स की अपग्रेडेशन का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि 1600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक्स को जदीद बनाया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 8 करोड़ से ज़्यादा शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा। रेलवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मरियम नवाज़ का विजन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील लीना मेमन ने कहा कि फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और सिंध की सकाफ़त को जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। शर्जील लीना मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मीडिया हाउसेज़ और सहाफ़ियों के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान में हमले, गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 तिबी कारकुनान समेत 51 अफराद शहीद। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने 2 तिबी मराकज़ को निशाना बनाया। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 2846 हो गई। इसराइली दिफाई सिस्टम हिजबुल्लाह के जदीद ड्रोन्स के सामने बेनकाब। इसराइली अखबार का इंकशाफ कहा कि इसराइली दिफाई निज़ाम फाइबर ऑप्टिक तारों से कंट्रोल होने वाले ड्रोन्स को रोकने में नाकाम है। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन्स तलाश करने के लिए नए मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। स्पेन में बहरी जहाज़ पर सवार तमाम अफराद हंटा वायरस से मुतासर। आलमी दायरा सेहत ने हाई रिस्क करार दे दिया। मुसाफिरों और अमले की 42 दिन तक फाल निगरानी ज़रूरी होगी। चूहों से फैलने वाले हंटा वायरस से सेहत माहिरीन परेशान। हंटा वायरस फेफड़ों और गुर्दों को निशाना बनाता है। बुखार, जिस्म में दर्द और सांस लेने में शदीद दुश्वारी उसकी इब्तदाई अलामात हैं। बीमारी की कोई मखसूस वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं। नेपाल के दारकूमत खटमंडू में तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ में लैंडिंग के दौरान आग भड़क उठी। मुसाफिरों को फौरी तौर पर महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ का पहला मैच 30 मई को खेला जाएगा। इतालवी लीग में एसी मिलान को शिकस्त। अटलांटा ने 3-2 से फतह समेटी। जनूबी कोरिया में मशहूर कार्टून किरदारों का मेला मद्दाहों का रेला। 30 साला जश्न में जंगल रंगीन हुआ। सेल्फियों का बाजार भी जम गया। गैर मामूली रश के बाइस इंतजामिया को हिफाजती इकदाम भी बढ़ाना पड़े। मौला जट के नूरी नत अजीम अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी 86 बरस के हो गए। मुस्तफ़ा कुरैशी ने 500 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और माइकल जैक्सन की कहानी मद्दाहों को भा गई। फिल्म माइकल ने 3 हफ्तों में 1.5 खरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया।